नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा अभी हाल ही में जो परीक्षा का कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। तमाम भर्तियां जिनका कुछ का फॉर्म भरा जा चुका है, कुछ वैकेंसी जारी हो चुकी है, कुछ वैकेंसी जारी नहीं हुई है, उन सभी तमाम भर्तियों का कैलेंडर जारी हुआ है। कौन कौन सी भर्ती का कैलेंडर जारी हुआ है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उन भर्तियों की आप कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये आज 11 मार्च 2024 के ही आदेश है। इसी तारीख को देखिए, ये तारीख लिखी हुई है 11 मार्च 2024। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ही नोटिफिकेशन है, इसी के अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो जो पहले नंबर पे दिया गया है वो दिया गया पर्यवेक्षक जो महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती है। ये होगी 22 जून 2024 को होगी, शनिवार है उस दिन। और ये नॉन सीईटी है, मतलब इसको सीईटी में रखा नहीं गया। मतलब हम उन तमाम बिंदुओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी भर्ती है उसको सीईटी के अंतर्गत रखा गया है और कौन सी भर्ती को सीईटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, इसमें भी बात करेंगे। और देखो, सीईटी का एग्जाम भी इस बार अभी वापस सीईटी का जो एग्जाम होगा उसकी डेट भी घोषित कर दी गई है। तो जो डेट घोषित हुई है उसको भी हम चर्चा करेंगे कि कितने समय में आप कवर कर सकते हैं। पिछली बार जो विद्यार्थियों ने गलती की थी, सीईटी का एग्जाम नहीं दिया या सीईटी में अच्छे नंबर नहीं आए थे, इस वजह से वो साल डेढ़ साल से बेरोजगार घूम रहे हैं, उसके पीछे कारण विद्यार्थी खुद आप ही थे और कोई नहीं था, ध्यान रखना। इस बार फिर बता रहा हूँ, सीईटी को हल्के में मत लेना। सभी विद्यार्थी सीईटी का फॉर्म भरना, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की हो, चाहे 12th लेवल की हो, चाहे आप ऐसी भर्तियों की तैयारी नहीं कर रहे हो जिसमें सीईटी आती है नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है। कम से कम आपका सीईटी का जो भी आपकी योग्यता है, अगर उसको क्लियर किया होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी एग्जाम होते हैं, क्योंकि बाद वाले जो एग्जाम आएंगे उसमें कह देंगे सीईटी 2024 वाला क्लियर होना चाहिए आपका, तो ये आप फॉर्म भर सकते हो। तो कम से कम हमारी तैयारी अगर उसी प्रकार से कर रखी है तो आप जो जिस मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाए। और सीईटी तो आपको सबको क्लियर करना है। सीईटी का जो सिलेबस वगैरह क्या है उस पर भी हम एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तमाम इन भर्तियों के बारे में हम देख लेते हैं। तो पहली भर्ती होगी, और जो दूसरी भर्ती है वो है कनिष्ठ अनुदेशक जो फीटर सीधी भर्ती 2024 है। ये भी नॉन सीईटी है विद्यार्थियों, इसमें भी सीईटी की आवश्यकता नहीं है और ये 26 जून 2024 को हो जाएगी। और इसको ये सीबीटी पे भी हो सकती है और ओएमआर पे भी हो सकती है। सीबीटी तो जानते हो ना आप, जो डायरेक्ट कंप्यूटर पे पेपर होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद में अगली जो भर्ती का नाम है वो कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, टेक्नीशियन सीधी भर्ती 2024 है। ये भी नॉन सीईटी है और इसकी डेट जो बताई गई है वो 27 जून बताई गई है। कौन सी? 27 जून 2024 बताई गई है। ये भी सीबीटी या ओएमआर पे हो सकती है, जो भी उस समय की कंडीशन होती है उसके अनुसार देखा जाएगा। और एक है कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन सीधी भर्ती 2024, ये भी नॉन सीईटी। तो ये जितनी भी भर्ती बता रहा हूँ मैं आपको अभी तक, ये सारी कैसी है? नॉन सीईटी है और ये 29 जून 2024 को होगी और सीबीटी पे भी हो सकती है और ओएमआर पे भी हो सकती है। अगली जो भर्ती है विद्यार्थियों 5वें नंबर पे वो है पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024। तो महिला पर्यवेक्षक वाली जो भर्ती है वो, लेकिन उसके लिए सीईटी की आवश्यकता है। सीईटी वो भी ग्रेजुएशन लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल की अगर सीईटी में आपके अच्छे नंबर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी एग्जाम दे सकते हैं, वरना नहीं दे पाओगे आप। और ये 13 जुलाई 2024 को होगी, शनिवार के दिन। और छठे नंबर पर है विद्यार्थियों कनिष्ठ अनुदेशक जो मैकेनिकल डीजल सीधी भर्ती परीक्षा 2024 है, वो इसको सीईटी में नहीं रखा गया है, नॉन सीईटी है। मतलब सीईटी के अंतर्गत नहीं रखा गया। नॉन सीईटी जहां पर दिया हुआ है इसका मतलब आप ये समझ ले उसमें सीईटी की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसमें सीईटी दिया हुआ है उसमें सीईटी की आवश्यकता है। जो पहले आप सीईटी दे चुके हैं, ध्यान रखना। अब 2024 वाली जो सीट देखो, अभी 2024 की जो सीईटी होगी उससे पहले जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनको पहले वाली सीईटी क्लियर होना जरूरी होता है। अब जो अगली सीईटी होगी उसका आगामी जो भी भर्ती आएगी उनके लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखो, अगली है छात्रावास अधीक्षक जो सेकंड ग्रेड वाली है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीधी भर्ती 2024। इसको सीटी के अंतर्गत रखा गया है, सीटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत रखा गया है और 28 जुलाई 2024 को एग्जाम हो जाएगी, सीबीटी या ओएमआर पर हो जाएगी इसकी। 8वें नंबर पर है छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग सीधी भर्ती। इसमें सीटी को रखा गया है लेकिन सीनियर सेकेंडरी वाली रखा गया है और ये 1-2 अगस्त 2024 को होगी। सीबीटी पे भी हो सकती है और ओएमआर पे भी हो सकती है। और 9 नंबर पे है विद्यार्थियों लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा है। इसको सीटी के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन कौन सी सीटी? जो 12th लेवल की सीटी जिनको पास कर रखी है वो वाले भर सकते हैं इसमें फॉर्म। और 11 अगस्त 2024 को इसका एग्जाम बताया गया है, यानी कि अगस्त में इसका एग्जाम है।
और पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024, इसको भी सीटी के अंतर्गत रखा गया है और इसमें ग्रेजुएशन होना जरूरी है। 7 सितंबर 2024 को इसका एग्जाम होगा, सीबीटी या ओमार पर हो जाएगा। इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर परीक्षा 2024, वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे, अगर मैं इस कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो विद्यार्थियों, तमाम विद्यार्थियों के लिए, ज्यादातर संख्या में जो विद्यार्थी इस बात को नहीं समझ पाए थे पिछली बार का सीईटी का महत्व क्या था, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कम से कम आप फॉर्म भर देना और इसकी तैयारी कर लेना। अगर आप नौकरी लगना चाहते हो तो, और नहीं लगना चाहते हो तो विद्यार्थियों आपकी मर्जी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो देखिए, जो सीईटी, ये समान पात्रता परीक्षा का मतलब सीईटी है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल की, कौन सी, ग्रेजुएशन लेवल की। और एक होती विद्यार्थियों 12th लेवल पे, 2 बार सीईटी होगी, एक तो ग्रेजुएशन लेवल पे और एक सीईटी। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो दोनों प्रकार की सीईटी दे सकते हैं, लेकिन जो 12th पास है वो केवल 12th पास वाली दे पाएंगे, ध्यान रखना। और ये होगी 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024 को होगी विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये। और एक है शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड 2 स्टेनो वाली जो भर्ती है, ये भी नॉन सीटी, इसको भी सीटी के अंतर्गत नहीं रखा गया, 5 अक्टूबर 2024 को होगी ये भी। इसके अलावा देखो, एक तो 11 नंबर पे और एक 13 नंबर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी वाली है, ये होगी 23, 24, 25, 26 अक्टूबर को होगी। यानी कि देखो, जो ग्रेजुएशन लेवल वाली है ये तो हो रही सितंबर में, कब हो रही है, सितंबर को हो रही है, 21, 22, 23, 24 सितंबर को हो रही है। और जो सीनियर सेकेंडरी वाली है, यानी कि सीनियर लेवल वाली है, वो कब होगी, 23, 24, 25 इस अक्टूबर को होगी। मतलब ये अक्टूबर के महीने में होगी और वो होगी कब, सितंबर के महीने में। मतलब सितंबर अक्टूबर में दोनों एग्जाम हो जाएगी आपकी, पहले ग्रेजुएशन वाली है और बाद में 12th वाली है, तो ध्यान रखना थोड़ा। और कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला की जो सीधी भर्ती 2024 है, इसको भी सीटी के अंतर्गत नहीं रखा गया, नॉन सीटी है, और ये होगी विद्यार्थियों 18 नवंबर 2024 को। इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल सीधी भर्ती है, इसको भी नॉन सीटी के अंतर्गत रखा गया, 16 नवंबर को होगी विद्यार्थियों। ये भी इस पर दिखाई नहीं दे रहा भाई, 16 है 18, देख लूंगा मैं प्रॉपर, इसको पीडीएफ में दिखाई नहीं दे रहा है। सीबीटी ओमार भी हो सकती है ना। और एक है कनिष्ठ अनुदेशक जो कार्यशाला गणना सीधी भर्ती है, ये भी नॉन सीईटी के अंतर्गत रखा गया, 23 नवंबर को रखा गया है इसकी डेट। और कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिक ड्राइंग सीधी भर्ती जो है वो विद्यार्थियों कब रखी गई है, ये भी नॉन सीईटी है, और 1 दिसंबर 2024। और बहुत बड़ी भर्ती जिसका नाम था पशु परिचर भर्ती 2023, तो पशु परिचर भर्ती 2023, इसको सीटी के अंतर्गत नहीं रखा गया, काफी विद्यार्थियों ने इसके फॉर्म भर दिए गए हैं, अब इसके फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं अभी वर्तमान में, ध्यान रखना। जो विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, काफी पोस्टें भी हैं इसकी, इसको भी सीटी के अंतर्गत नहीं रखा गया। पहले इसकी जो डेट रखी गई थी वो रखी गई थी विद्यार्थियों सितंबर के महीने में रखी गई थी, लेकिन अब उसमें चेंज कर दिया गया, बड़ा बदलाव कर दिया गया और दिसंबर के महीने में रख दी गई है। और दिसंबर में 15, 16, 17, 18 दिसंबर को इसके एग्जाम बताए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में कनिष्ठ अनुदेशक जो सीधी भर्ती है, इसको भी, ये भी नॉन सीईटी है, कनिष्ठ अनुदेशक नॉन सीईटी है, कनिष्ठ अनुदेशक ये वाली भर्ती नॉन सीईटी, कनिष्ठ अनुदेशक जो मैकेनिक मोटर व्हीकल सीधी भर्ती है नॉन सीईटी है, कनिष्ठ अनुदेशक प्लम्बर वाली सीधी भर्ती है भी नॉन सीईटी है, कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती ये जो भी सारी नॉन सीईटी ये सब है ना, तो ये सारी कनिष्ठ अनुदेशक से रिलेटेड है, तो सब नॉन सीईटी है। और ये सारे एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 में होंगे, 2024 में नहीं विद्यार्थियों, कब होंगे, 2025 में होंगे। तो आप अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से बना के रखना। नीचे क्या लिखा हुआ है, सीबीटी का मतलब होता है, सीबीटी स्टैंड्स मतलब फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हाँ तो वो तो बता ही दिया मैंने आपको। नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए जो राजस्थान चयन बोर्ड है विद्यार्थियों, उसकी वेबसाइट है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो जितनी भी भर्तियों के बारे में हमने चर्चा की विद्यार्थियों, आप बड़ा सीरियस होकर इनकी तैयारी करने लग जाओ, जिसमें फ़ायदा है, इधर उधर घूमने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। और अब एक आवश्यक सूचना ये है आपके लिए, अगर जो विद्यार्थी अजमेर में ऑफलाइन रहकर अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारी इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी इंस्टीट्यूट का नाम है वेदांत क्लासेज अजमेर के नाम से है, 2 ब्रांच हमारी अजमेर में चलती है। और एक बार आप उसमें डेमो लेके देख लेना, अगर आपको सही लगता है तो उसमें आप ये कोर्स वगैरह ले लें और पढ़ ले। और अगर जिन विद्यार्थियों को लगता है कि सर हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पाएंगे, हम ऑनलाइन कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन भी हमारा एप्लीकेशन है। आप जैसे प्ले स्टोर पे जाओगे, गूगल प्ले स्टोर पर, तो उस पर जाके सर्च करोगे वेदांत क्लासेस अजमेर, तो उसमें तमाम भर्तियों का जो भी आप तैयारी करते हैं कंपटीशन की, और उनकी जो भी भर्तियां हैं, उन सब के हमने सिलेबस लॉन्च कर रखे हैं, कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। वहाँ से आप थोड़ा पेड कोर्स है, थोड़ा बहुत कम कीमत में है, तो आप उनको परचेज कर सकते हैं।
और जो विद्यार्थी यूट्यूब की सहायता से पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब की सहायता से पढ़ लें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वेदांत क्लासेज अजमेर ऑफिशियल के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, और अधिक से अधिक लोगों के साथ उसको शेयर भी कर दो, जिससे आपको और आपके साथियों को सभी को इसके बारे में जानकारी मिलती रहे समय समय पर, और स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहे। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज की क्लास हम ऑफ करते हैं। थैंक यू।